हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग झारखंड के प्रमुख जलप्रपात को आज हम लोग देखेंगे और हम लोग एमसीक्यू देखते हैं और उसी से हम लोग आज जलप्रपात क्विक रिवीजन में कंप्लीट करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो कल मैंने बताया था कि जो गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष आपका राज्य के मुख्यमंत्री होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आपका झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका बूढ़ाघाट जलप्रपात है और ये आपका लातेहार जिला में है। लातेहार जिला में है और इसका जो ऊंचाई है वो आपका 143 मीटर है। और अगर पूछेगा ये कौन नदी पर है, तो यह आपका बूढ़ा नदी, जिसको फिर आप उत्तरी कोयल नदी पर बोल सकते हैं। उत्तरी कोयल नदी पर उसी की सहायक नदी बूढ़ा नदी है। तो आपका ये इसका आंसर आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात हो जाएगा। और ये जो दसम फॉल है, दसम आपका रांची में ही है और यह कांची नदी पर स्थित है। यह जो कांची नदी है यह आपका स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। और यह जो हुंडरू जलप्रपात है यह आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी पर है और इसकी जो हाइट है वो आपका 98 मीटर है। और ये जो आप गौतम घाघ जलप्रपात देख रहे हैं, ये भी आपका लातेहार में है। ये आपका लातेहार में है। और अगर नदी पूछेगा तो ये तो लातेहार में है, स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो बूढ़ाघाघ आपका लातेहार जिला में स्थित है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य आपका लोधाघाघ जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आपका 143 मीटर है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? तो ये जो आपका इसका आंसर हो जाएगा, यह कौन नदी पर स्थित है? तो आपका यह उत्तर कोयल नदी पर स्थित है। दामोदर का बात करें तो दामोदर आपका लातेहार टोरिस निकलती है यह नदी, और झारखंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। और इसी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सोन नदी है ये आपका अमरकंटक से निकलती है। और ये जो दक्षिण कोयल नदी है यह आपका रांची से ही रांची के पठार से ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लातेहार जिला में अवस्थित लौद जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो यह जो नदी आपका है इसका आंसर आपका हो जाएगा बूढ़ा नदी पर यह जो जलप्रपात है आप वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं एकदम। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है? तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि लातेहार जिला में कौन कौन जलप्रपात आपका स्थित है। तो देखिए, एक तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, बूढ़ाघाघ जलप्रपात, बूढ़ाघाघ जलप्रपात, ठीक है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात के बाद आपका गौतम घाघ जलप्रपात, अभी मैंने पढ़ा था, गौतम गौतम घाघ जलप्रपात। फिर मिर्चैया जलप्रपात आपका लातेहार में ही है। मिर्चैया मिर्चैया जलप्रपात आपका लातेहार में है। फिर आपका लोध जलप्रपात है। लोध जलप्रपात है। एक और आपका जलप्रपात है कांति जलप्रपात। तो यह जो जलप्रपात है यह आपका लातेहार जिला में स्थित है। तो गौतम घाट, देखिए गौतम घाट जलप्रपात लातेहार, मिर्चैया लातेहार, कांति लातेहार। तो ये जो है सातु जलप्रपात है, ये जो है सातु जलप्रपात है, ये आपका लातेहार में नहीं स्थित है, यह आपका गढ़वा में स्थित है। यह जो जलप्रपात है ये आपका गढ़वा में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में स्थित है? तो गढ़वा जिले में स्थित आपका, आपको भी ये गढ़वा जिले के बारे में भी लेना होगा कि वहाँ कौन कौन जलप्रपात है। तो वहाँ आपका गुरसिंधु जलप्रपात है, बलचौरा जलप्रपात है, सतबहिनी जलप्रपात वही है, सतबहिनी गढ़वा में ही है। हेसातु जलप्रपात अभी मैंने ऊपर में बताया,
ये सातू जलप्रपात। फिर आपका गूंगा झांझ, गूंगा झांझ जलप्रपात आपका गढ़वा में है। तो यहाँ पे गुरसिंधी तो यहाँ पे गढ़वा में है ही। यहाँ कौन पूछा है इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा में स्थित है? तो ये गढ़वा में स्थित है। बलचौरा भी गढ़वा में स्थित है। और ये जो सुखलदरी है, ये भी आपका गढ़वा में ही स्थित है। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गढ़वा जिले में स्थित बलचौरा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो ये जो बलचौरा आपका तो गढ़वा जिला में स्थित है। और यह कौन नदी पर स्थित है? तो कन्हर नदी, कन्हर नदी पर यह जो जलप्रपात है आपका बलचौरा वो स्थित है। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के पलामू जिले में अवस्थित है? तो पलामू जिले के बारे में भी आपको जान लेना होगा। पलामू जिले में सिर्फ एक ही जलप्रपात फेमस है आपका, वो है कुंड जलप्रपात। कुंड जलप्रपात आपका दसम जलप्रपात तो आपका रांची में है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कुंड जलप्रपात। और ये जो हम लोग सोनुआ का बात करते हैं, तो ये जो सोनुआ जलप्रपात है, यह आपका रांची में ही है। यह जो सोनुआ जलप्रपात है, यह आपका रांची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से कौन सा झारखंड राज्य दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? मतलब झारखंड राज्य का पहला तो जलप्रपात आपका बूढ़ाघाट जलप्रपात हो गया, जिसका हाइट 143 मीटर है। और दूसरा अगर पूछे तो आपका हुंडरू जलप्रपात है, जिसका हाइट 98 मीटर है, और यह सोनरेखा नदी पर स्थित है। और ये जो डुमेर सुमेर जलप्रपात है, ये आपका चतरा जिला में स्थित है। पंचघाघ आपका खूंटी जिला में स्थित है। लोधाघाघ आपका लातेहार जिला में स्थित है। तो नेक्स्ट में आते हैं, हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात आपका रांची जिले में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई मीटर में क्या है? तो मीटर में आपका 98 मीटर है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई है फीट में। अगर फीट में हम लोगों को हाइट को निकालना है, तो लगभग 3 पॉइंट कुछ से आपका मल्टीप्लाई करना पड़ता है मीटर को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 322 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात आपका सोनरेखा नदी है, सोनरेखा नदी पर है। और सोनरेखा नदी आपका रांची नगरी से ही निकलती है। ये जो दामोदर नदी है, ये आपका लातेहार टोरी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दसम जलप्रपात राज्य के रांची जिले में स्थित है। और यह जो दसम जलप्रपात है, यह आपका स्वर्णरेखा के सहायक नदी कांची नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। दसम जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यह जो दसम जलप्रपात है, यह आपका किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दसोंग। दसोंग इसका आंसर हो जाएगा। इसका अन्य नाम है दसोंग। नेक्स्ट है, दसम जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो दसम जलप्रपात आपका कांची नदी पर स्थित है। और कांची नदी जो है वो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? जोन्हा जलप्रपात आपका झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। जोन्हा जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जोन्हा जलप्रपात को आपका गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। अगर गौतम घाघ हम लोग देखें, तो गौतम घाघ आपका लातेहार जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन्हा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो जोन्हा जलप्रपात आपका राढ़ो नदी पर स्थित है। और यह जो राढ़ो नदी है, ये आपका स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, राढ़ो और कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन्हा जलप्रपात के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो जोन्हा जलप्रपात के बारे में आपका जोन्हा जलप्रपात रांची में स्थित है। यह आपका राढ़ो नदी पर स्थित है। इसको गौतम धारा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं पहला ऑप्शन। इसी जलप्रपात के किनारे गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह भी आपका ऑप्शन सही है। इसी जलप्रपात के पास गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। और इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा कथन सत्य पूछा है? तो अ, ये ज्ञान की प्राप्ति यहाँ तो नहीं हुई थी, सॉरी। इसी जलप्रपात के किनारे गौतम बुद्ध, ये गलत हो गया। इसी जलप्रपात के पास गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, ये भी गलत हो गया। और इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, तो ये आपका सही हो गया। तो नेक्स्ट में आते हैं, इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिला में अवस्थित है? तो आपका रांची जिला में अवस्थित है, तो सीता जलप्रपात भी आपका रांची जिला में अवस्थित है। अगर रांची जिला में देखें, तो देखिए हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात
जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात, सीता जलप्रपात, और आपका हो गया सोनुआ जलप्रपात, सोनुआ जलप्रपात, पंगूरा जलप्रपात, 1 2 3 4 5 6। तो ये जितना आपका जलप्रपात है, ये आपका रांची जिला में स्थित है। और एक तिरु भी जलप्रपात जो है वो रांची जिला में स्थित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी जो जलप्रपात है ऑप्शन में, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलप्रपात खूंटी जिला में अवस्थित है? तो खूंटी जिला में आपका जलप्रपात अवस्थित है, वो पूछा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पंचघाघ। जो पंचघाघ जलप्रपात है, ये आपका खूंटी जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, खूंटी जिला में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें विचार करना है कि कौन आपका सत्य है। तो इसमें जो सत्य है उसको हमको टिक लगाना है। यह जलप्रपात का संबंध बनाई नदी से है, और यह जलप्रपात ऊंचाई से गिरते समय पांच धाराओं में विभक्त हो जाती है। तो इसका आंसर आपका दोनों सही है। इनमें से कौन सा जलप्रपात लोहरदगा जिले में अवस्थित है? तो अब हम लोग लोहरदगा का बात करें, तो लोहरदगा में दो ही जलप्रपात प्रमुख है। एक आपका धरधरिया घरघरिया, और एक नीम दी। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में अवस्थित है? तो गुमला जिले में आपका जो जलप्रपात अवस्थित है, इसको हम लोग देखते हैं। तो गुमला जिले में अगर हम लोग देखते हैं तो हेपात जलप्रपात प्रमुख है। हेपात के बाद आपका नागफनी जलप्रपात प्रमुख है। फिर सदनी जलप्रपात प्रमुख है। फिर प्रेमाघाट जलप्रपात, प्रेमाघाट आपका गुमला में ही है। और एक शेरका जलप्रपात। ठीक है। तो कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है? तो हेपात तो स्थित है ही है। नागफेनी भी आपका गुमला जिले में अवस्थित है। और सदनी घाट, यह भी आपका गुमला जिले में अवस्थित है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। गुमला जिले में अवस्थित इन जलप्रपातों के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें सही मिलान नहीं है, वो हम लोगों को छांटना है। सही मिलान नहीं है। तो हेपात जलप्रपात आपका घाघरा नदी पर, यह सही है। नागफनी जलप्रपात आपका शंख नदी पर, यह भी सही है। और ये सदनी जलप्रपात है, ये भी शंख नदी पर। मतलब उपयुक्त में से सभी जो मिलान है वो हमारा सही है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुमला जिले में अवस्थित सदनी घाट जलप्रपात का आकार है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा धनुषाकार। ये आकार का जो सदनी घाट जलप्रपात है, इसका जो आकार है वो धनुषाकार है। इनमें से किस जलप्रपात का संबंध सिमडेगा जिले से है? अब सिमडेगा जिले में हम लोगों को जान लेना होगा क्या कौन कौन जो जलप्रपात है वो प्रमुख है। एक केला घाट जलप्रपात प्रमुख है। और एक सुगा काटा घाट। ये जो सिमडेगा जिले में है, केला घाट, सुगा काटा घाट। तो इसका आपका केला घाट, सुगा काटा घाट, उपयुक्त में से दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डुमेर सुमेर जलप्रपात इनमें से किस जिले में है? तो डुमेर सुमेर आपका जलप्रपात आपका चतरा जिले में है। और चतरा जिले में और प्रमुख जलप्रपात है आपका गोवा जलप्रपात, आपका तमासिन जलप्रपात, मालूदा मालूदा जलप्रपात। फिर आपका हो गया डुमेर सुमेर जलप्रपात, डुमेर सुमेर जलप्रपात। एक और प्रमुख है केरी दह केरी केरी दह जलप्रपात आपका प्रमुख है। तो यहाँ पे जो डुमेर सुमेर है वो आपका चतरा जिला में स्थित है। इनमें से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में अवस्थित है? तो गोवा जलप्रपात स्थित है, तमासिन स्थित है, मालूदा स्थित है। तो उपयुक्त में से सभी। सूर्यकुंड जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो सूर्यकुंड जो जलप्रपात है वो आपका झारखंड जिले के हजारीबाग जिले में स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो आपका रजरप्पा जो जलप्रपात है वो आपका रामगढ़ राज्य में स्थित है, रामगढ़ जिला में स्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड के रामगढ़ जिले में अवस्थित रजरप्पा जलप्रपात इनमें से किन नदियों के संगम पर है? तो यहाँ पे नदियों के संगम पूछ दिया है। तो जो रामगढ़ में जो रजरप्पा जलप्रपात है
वह आपका दामोदर तथा भीरवी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। सतवागन। सतवागन जो जलप्रपात है वो आपका झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो जो सतवागन जलप्रपात है वो आपका झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। तो नेक्स्ट में आते हैं। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के धनबाद जिले में अवस्थित है? तो अब यहाँ पे पूछ दिया है धनबाद जिला, तो धनबाद जिला के बारे में हम लोगों को जान लेना होगा। अ, भटिंडा, जो भटिंडा जलप्रपात है वो आपका धनबाद जिले में है। और अगर धनबाद जिले में हम लोग बात करें तो एक प्रमुख ये है, यही जलप्रपात है जो धनबाद जिला में स्थित है। तो इसका आंसर आपका भटिंडा जलप्रपात हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से किस जलप्रपात का संबंध पश्चिम सिंहभूम जिले से है? तो पश्चिम सिंहभूम जिले में आपका हिरनी जलप्रपात, आपका लुपुंग बुटू जलप्रपात और आपका ठाकुर जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात आपका पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा उपयुक्त में से सभी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित हिरनी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो जो पश्चिम सिंहभूम में आपका जो हिरनी जलप्रपात है, इस जो जलप्रपात है इसका कौन सा नदी से आपका संबंध है, ये पूछा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गरहा नदी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है? अब पूर्वी सिंहभूम जिले में आपका एक ही जलप्रपात प्रमुख है, वो धारागिरी जलप्रपात है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा धारागिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जलप्रपात राज्य साहेबगंज जिले में अवस्थित है? तो हम लोगों को साहेबगंज जिला में आपका एक ही जो जलप्रपात है वो आपका इम्पोर्टेंट है, वो है मोती झरा जलप्रपात। तो इसका आंसर मोती झरा हो जाएगा। और ये जो धारागिरी जलप्रपात है ये आपका कहाँ है? आप देख लीजिएगा, जो धारागिरी जलप्रपात है ये आपका कहाँ है? ये जो मालूदा है ये तो चतरा में है। चलिए नेक्स्ट है। राज्य के साहेबगंज जिले में अवस्थित मोतीझारा जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो यहाँ नदी पूछ दिया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अजय नदी। और अजय नदी जो है वो आपका बिहार मुंगेर जिला से निकलती है। निकलते हुए आपका रोहिणी, ये देवघर, दुमका होते हुए ये बहती है। और आप 1857 का क्रांति पढ़े होंगे तो वहाँ पे जब 12 जून 1857 को झारखंड में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, तो आपका देवघर जिला से शुरू हुआ था सबसे पहले, और रोहिणी नामक गांव से शुरू हुआ था। और यही रोहिणी आपका अजय नदी के किनारे स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित है? तो यहाँ पे झारखंड गिरिडीह जिला में आपका जो उसरी जलप्रपात है वह आपका स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित दूसरी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस पहाड़ी से है? तो यहाँ पे पहाड़ी पूछ दिया है, तो किस पहाड़ी से है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा खंडोली पहाड़ी। तो खंडोली पहाड़ी से ये जो गिरिडीह में उसरी जलप्रपात है उसका संबंध है। नेक्स्ट है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिला में है? तो सर्वाधिक जलकुंड आपका हजारीबाग जिला में है। और सूर्यकुंड, सूर्य कुंड जो हजारीबाग में आपका अ, जलकुंड है वो सर्वाधिक है आपका, लगभग 88 डिग्री सेल्सियस इसका यहाँ पे तापमान है उसका। सूर्यकुंड जलप्रपात का जो तापमान है वो कितना है? तो अभी मैंने बताया आपका लगभग 88 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है। सूर्यकुंड जलप्रपात का तापमान होता है, यहाँ फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में नहीं है? तो हजारीबाग जिला में जो जलकुंड नहीं है वो आपका नुनबिल जलकुंड हजारीबाग जिला में नहीं है। नहीं तो ये टाइगर प्रपात, हर हरहद कावा, ये आपका हजारीबाग जिला में स्थित है। हजारीबाग जिला में अवस्थित टाइगर प्रपात नामक गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे नदी पूछा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बराकर नदी पर आपका टाइगर प्रताप नामक जलकुंड स्थित है। नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित नहीं है? तो दुमका जिला में यहाँ पूछा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ताता पानी। यह जो ताता पानी है ये आपका दुमका जिला में स्थित नहीं है। और ताता पानी अगर हम लोग बात करें तो ताता पानी आपका लातेहार जिला में स्थित है। लातेहार जिला में स्थित है।
और फिर अगर हम लोग झरिया पानी का बात करें तो झरिया पानी आपका दुमका जिला में स्थित है। दुमका जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दुमका जिला में रानी बहल नामक गर्म जल कुंड राज्य के किस नदी पर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बैरागची पर। यह जो रानी बहल नामक गर्म जलकुंड है वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दुमका जिले का तापात तापात पानी नामक गर्म जलकुंड राज्य की किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बैरागची। नेक्स्ट है, दुमका जिले में स्थित ततलोई गर्म जल कुंड का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भुरभुरी नदी पर। यह जो ततलोई गर्म जलकुंड है वो आपका स्थित है। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य धनबाद जिले में स्थित है? तो धनबाद जिले में पूछा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुसुम पानी गर्म जलकुंड और तेतलुया, ये आपका धनबाद जिले में स्थित है। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। राज्य के धनबाद जिले में स्थित तेतलुया गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी के तट पर है? तो ये नदी वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका दामोदर नदी पे स्थित है। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिला में स्थित है? तो लातेहार जिला में आपका ताता पानी जो है सो वो स्थित है। ये जो दुआरी है ये आपका चतरा जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गर्म जल कुंड झारखंड राज्य के चतरा जिला में स्थित है? तो दुआरी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस गर्म जलकुंड का संबंध राज्य के पाकुड़ जिले से है? तो आपका शिवपुर सोता, बारामसिया, लाडला उदह, तो ये तीनों जो है ये आपका पाकुड़ जिला से यह संबंध रखता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज हम लोगों ने ग- झारखंड के प्रमुख जलप्रपात और उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन किए, और जलकुंड को हम लोगों ने भी प्रमुख जो है वो हम लोग देखे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।